हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वाले वीडियो में एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट में क्वेश्चन देखे थे टाइप थर्ड में। आज जो हमारा वीडियो होगा ये एंगल देयर मेजरमेंट का लास्ट वीडियो होगा, इट मीन पार्ट 9 होगा। और हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे अलग तरीकों से। अब तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग दोस्तों। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। बाकी जितना भी क्वेश्चन है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो हैंड से लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो वो वहां से भी आप क्वेश्चन डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को पहले बनाकर फिर मेरा आप आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। एक पॉलीगन है जिसका एंगल एपी में है। द एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी, द लीस्ट एंगल इज 5π/12 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। तो लीस्ट एंगल कह दिया, तो लीस्ट एंगल कहने का मतलब क्या हुआ? लीस्ट एंगल कहने का मतलब हो गया, जिससे एपी का बात हुआ तो एपी में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। इसका मतलब है कि लिस्ट एंगल कह रहा है, तो क्वेश्चन में लिस्ट एंगल कहते के साथ ही मेरा फर्स्ट टर्म इट मीन ए 5π/12 हो जाएगा। अब पाई है तो देखो ये रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन में जब दिया हुआ है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो 5 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 180 भी डायरेक्ट रख सकते हो /12, तो ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 75 डिग्री। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 75 डिग्री। या फिर आप इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बोथ आर सेम। ठीक है। अब यहां पर डी फॉर कॉमन डिफरेंस, एपी में हमको पता है कि डी कॉमन डिफरेंस होता है, ये 10 डिग्री दे रखा है। चलिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन। उस पॉलीगन का साइड बताइए। सपोज उसका नंबर ऑफ साइड n है। ठीक है, लेट बी नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू n। अब यहां पे हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हमारा क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन तो हमारा होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ये हमारा होता है। अब ये हम लिख लिए। और एपी से अगर हम इसका एंगल निकालते हैं, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू हमारा एसएन हो गया। इसका मतलब है कि हमको एसएन निकालना है, तो एसएन का फार्मूला होता क्या है एपी में? n/2 2a। तो 2a कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए हम यहां पर एसएन का फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए ये फार्मूला लिख दिया एसएन का। तो n/2 2a इट मीन क्या हो जाएगा? 150 प्लस n - तो n तो पता नहीं, यही तो निकालना है। डी के जगह पर हम लिख दिए 10। कॉमन डिफरेंस देखिए 10 दिया हुआ है। अब यहाँ ये भी हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ही दे रहा है, और ये भी हमारा वही आ गया। इक्वेशन लेट करिए, तो अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड। तब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? (2n - 4 × 90 डिग्री इक्वल्स टू n/2 150 प्लस n - 1 × 10। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कंडीशन हमारा क्या बनते जाएगा।
अगर हम यहाँ 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इस 2 से यहाँ पे, तो 2n माइनस 4 इंटू 180। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा यहाँ से, आप भी n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150n प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10n, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे तो 10n स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 10 होगा, लेकिन n के चलते 10n हो जाएगा। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो 140n आ जाएगा बाबू, प्लस 10n स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं यहाँ के बाद। अब यहाँ देखिए इससे ही माइनस होगा, जब इससे ही माइनस होगा तो कंडीशन क्या होगा, ये वाला टर्म को हम इधर ले आते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं, तो 120n माइनस 720 इज इक्वल टू 10n स्क्वायर। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम इधर माइनस किए, ठीक है, तो हमारा कुछ ये आ गया, और ये हमारा आ गया 720 ये। अब यहां से हमारा हुआ क्या, ये मेरा आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे होगा मेरा 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 72 ऐड करने के बाद 22, 18 और 4 हो जाएगा 1872, तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 4n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब आराम से देख लेना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो n कॉमन लेंगे, तो n माइनस 18 माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो n माइनस 1872 18। अब यहां से फिर पुनः देखिए n माइनस 18 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा एक बार n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, एक बार n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि 18 पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि t18 निकाल के देखिए तो a प्लस 17d लिखिएगा, और a का वैल्यू हमारा देखिए 75 दिया हुआ है, आज 17 मल्टीप्लाइड कॉमन डिफरेंस 10, तो 75 प्लस 170, तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कुछ इस तरह के आएगा, जो कि यह जो वैल्यू है 180 से बड़ा है, अब हमारा एंगल 180 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप n का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए T4 निकालते हैं तो a प्लस क्या आएगा जी 3d, तो 75 प्लस 10 रखेंगे तो 30, तो यहाँ पे हमारा 105 आ गया। तो ये जो वैल्यू है 180 से लेस है, मतलब ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा n का वैल्यू में आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल n का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल नंबर ऑफ पॉलीगन क्या होगा, तो वह होगा 4, ठीक है, 4 होगा। तो दोस्त आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बात थोड़ा सा देखिए, अगर राइटिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर नहीं देखेगा तो मेरे भाई मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, पहले फ़ोन में, या फिर आप वहां से डाउनलोड करके और यहाँ से क्वेश्चन आप मैच करवा सकते हैं, ठीक है। अगर राइटिंग स्किल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपने पढ़ाई में दिक्कत मत पहुँचाइए, वहाँ से पहले क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ से देख लो, क्योंकि देखिए नंबर वाइज है, जो नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ वही नंबर मेरा क्वेश्चन में भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि दोस्त एक ही टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए। देखिए अभी भी वही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे किए थे, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा का चेंजिंग है, ताकि क्वेश्चन अगर बदल के दिया जाए तो हम उसको जल्दी बना लेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं। द नंबर ऑफ अ साइड ऑफ टू पॉलीगन्स, अभी तक हम लोग एक पॉलीगन पर बात कर रहे थे, आगे आप टू पॉलीगन। द नंबर ऑफ साइड इन टू पॉलीगन आर 5:4। अब हमारे पास दो पॉलीगन दिया हुआ है जिसका नंबर ऑफ साइड जो है 5:4 में है, तो लेट बी रेशियो इक्वल टू x। तो हमारे पास इस रेशियो में हम x लेट कर लेंगे, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, और उसके जो एंगल का डिफरेंस है वो है 9 डिग्री का। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, तो फिर हमको उसका आप साइड निकालिए, ठीक है। तो यहां नंबर एंगल का डिफरेंस का मतलब क्या है, उसका ईच एंगल, ठीक है, फार्मूला अप्लाई होगा ईच एंगल का। तो ईच एंगल का फार्मूला क्या होता है पॉलीगन में, सबसे पहले उसको लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं ईच एंगल के लिए। ईच एंगल के लिए फार्मूला होता है 2n - 4/n मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये फार्मूला पढ़ाए हैं, ठीक है। अब इसी से हम लोग आगे काम करेंगे। तो अब यहां सबसे पहले लेट बी साइड इज 5x एंड 4x, इसको लेट कर लिए। अब साइड निकालना है तो इसी में हम पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखिए कंडीशन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को आराम आराम से समझना है। फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट पॉलीगन के लिए। फर्स्ट पॉलीगन के लिए तो वही फार्मूला होगा 2 × n का वैल्यू क्या है जी 5x - 4/n मतलब 5x इंटू 90 डिग्री हो गया फर्स्ट का। फिर सेकंड पॉलीगन, सेकंड पॉलीगन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और एक 5 है तो आगे क्या हो जाएगा 4x - 4/n इंटू 90 डिग्री। अब इस दोनों को डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री है, तो डिफरेंस कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10x - 4/5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 8x - 4 यहां पे n नहीं होकर के 4x होगा, ठीक है। और यहां भी लिखेंगे 4x इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। अब बोलो कि सर 90 तो कॉमन आराम से ले सकते हैं, ठीक है। 90 के साथ साथ यहाँ 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर ऊपर में हम 2 कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 5x - 2/5x, ये बन जाएगा 180 माइनस यहाँ क्या होगा 2 कॉमन लेंगे तो 4x - 2 ही कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 4x - 2 क्योंकि यहाँ भी 2 ही कॉमन लिए थे। 4x - 2/4x to 180 डिग्री इक्वल्स टू 9। अब यहां पर देखिए 180 कॉमन करेंगे तो नीचे जाएगा, तो 5x - 2/5x माइनस 4x - 2/4x इज इक्वल टू 9/180। ये कैंसिल भी हो जाएगा 20 बार में। तो देखिए क्या मिलेगा मेरा वैल्यू, ठीक है। एक स्टेप और यहीं नीचे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे साफ आप एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 20x एलसीएम हो जाएगा। तो 20x जब एलसीएम होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 5x - 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 4x - 2 इज इक्वल टू 1/20। अब देखिए मल्टीप्लाई कराना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x -
8 और माइनस देख लीजिए यहां पे जो वैल्यू आने वाला है इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x और माइनस माइनस प्लस प्लस 10 बाई 20x इज इक्वल टू 1/20। अब यहां से हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, ठीक है, जो हमारा वैल्यू आने वाला है, क्योंकि यहां इसको देख लीजिए कि मेरा कंडीशन हो क्या रहा है, किस तरह का कंडीशन हमारा फॉलो हुआ यहां, तो क्लियर हो गया यहां पे कॉन्सेप्ट मेरा कि आने वाला क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए इससे ही आराम से कट गया, 20 से 20 कट गया, तो फिर आया क्या, देख रहे हैं गिल्ला सब खत्म हो गया। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और यहां माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 2, x का वैल्यू 2 आया। तो अब कह रहा है कि आपको साइड बताइए कितना होगा, तो फॉर फर्स्ट पॉलीगन को क्या लेट किए हैं देख लीजिए यहां पे 5x, तो अगर ये 5x है तो उसका साइड कितना हो जाएगा जी 10। अगर हम सेकंड पॉलीगन का बात करें तो यह है 4x, तो साइड कितना हो जाएगा 8। x का वैल्यू 2 लाए हैं तो 2 पुट कर दिए, ठीक है, तो यही हमारा साइड्स निकल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्त आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्त अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस चीज को समझते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी एपी से ही है। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, तो द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, तो हमको ट्रायंगल में पता है कि एंगल कितना होता है, साफ एंगल बोला है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल तो 3 ही होता है ए बी सी। अब यहां पर देखिए 3 नंबर आर इन एपी में हम क्या लेते हैं 3 नंबर आर इन एपी, 3 नंबर आर इन एपी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये नंबर हम लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन द ग्रेटेस्ट, तो जो हमारा लिस्ट है जो छोटा है वो डिग्री में है, ये सारा चीज डिग्री में है, टोटल एंगल मेरा डिग्री में है, तो जो लिस्ट है लिस्ट से क्या है a माइनस डी, ये क्या में दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटर, सबसे बड़ा एंगल क्या है a प्लस डी, और ये भी डिग्री में है तो इसको रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लिख दिया रेडियन में। तब कह रहा है कि इसका जो रेशियो है 60/पाई है, तब इसका एंगल डिग्री और रेडियन में निकालिए, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, a माइनस डी इंटू 180 बाई a प्लस डी इंटू पाई इक्वल्स टू 60/पाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है भाई, इस तो यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी, माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2a, ये जाएगा उधर तो 4d कैंसल हो गया 2 बार में, तो d इज इक्वल टू लिखेंगे a/2, ठीक है, d का आ गया। अब बोलोगी a, तो अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो जब हम ऐड करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो d से d मेरा कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मेजर्ड बाय 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 60 डिग्री। अगर यहाँ 60 रखेंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कहो कि 30 डिग्री। अब ये आ गया, तो तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे a माइनस डी, तो a माइनस डी करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, तो एक आ जाएगा 30 डिग्री,
एक तो 60 दिया ही हुआ है और एक हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये डिग्री में आंसर हो गया। अगर इसी को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, π/3 एंड π/2, ये रेडियन में सब वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन RS अग्रवाल के बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया एंगल डिग्री रेडियन में। इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इजी था, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं था। बस सिंपल सा हम क्या किए, रेशियो निकाल दिए और यहाँ से इन तीनों को ऐड करके हम 60 डिग्री ला लिए और वैल्यू पुट कर दिए, टोटल चीज मेरा निकल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। सेम क्वेश्चन, वही ट्रायंगल से आ गया, ये भी ABC आर इन एपी। तो 3 एंगल आर इन एपी, थ्री एंगल आर इन एपी। तो 3 एंगल आर इन एपी क्या हो जाएगा, तो A-D, A और A+D, ये हमको याद भी रखना है। 3 एंगल आर इन एपी हमारा यही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है A+D, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल टू द लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल क्या है A-D, दोनों को इक्वल किए, तो कह रहा है कि डबल है इससे, तो हम इसको डबल कर दिए, हो गया दोनों इक्वल, हो गया इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, A-D इज इक्वल टू 2A-2D। तो कहानी हमारा क्या बनकर यहाँ निकलेगा, तो देख लीजिए बनने वाला क्या है, -D इधर से इसको लाते हैं तो ये हो जाएगा +2D और 2A-A, इसको इधर ला दिए, इसको इधर लेकर चले गए, यहाँ माइनस होने के बाद D आ गया, D इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ से पहले से -D था, हम प्लस लेके आए तो 2D हो गया, इसके बाद 2A पहले से था माइनस के, तो माइनस से आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो रिलेशन यहाँ पे हमारा निकल के आ गया चलिए A+D इक्वल्स टू A-D इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है, किससे, लिस्ट से, लिस्ट एंगल मेरा ये है, तो हम लिस्ट को ही डबल कर दिए, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए A+D इज इक्वल टू 2A-2D, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से देखो भाई +D है सिर्फ D, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +2D और यहाँ से 2A-A। अब यहाँ से 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A निकाल दिया, 3D आ गया, A का वैल्यू 3D, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से D इज इक्वल टू A/3, और यहाँ से हमको पता ही है कि A का वैल्यू हमारा होता क्या है, 60 डिग्री होता है। पिछले ही वाला क्वेश्चन में निकाले हैं कि इन तीनों को ऐड करेंगे, ये एंगल डिग्री में है, तीनों को ऐड करेंगे तो D कट जाएगा, 3A इज इक्वल टू 180, तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो D इज इक्वल टू 60/3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 डिग्री। अब यहीं से एंगल निकाल लीजिए, एक आएगा 40 डिग्री, आया कहाँ से 40 डिग्री, तो यहाँ से देखिए A-D, A के जगह पे 40, D के जगह पे 20, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 80 डिग्री, A+D 60, 20, 80, ये डिग्री में आंसर आ गया। अगर हमको इसको रेडियन में करना है तो 40 मल्टीप्लाई π/180 करते चल जाइए आप। ठीक है, यहाँ से कट गया 2 से, ये 9 से, तो 2π/9, इसी तरह से तो π/3 हो जाएगा, ये तो सिंपल है। अब 80 मल्टीप्लाई π/180 करेंगे तो इसे ही कट जाएगा। ठीक है, आइए 4 से, आइए 9 से, तो 4π/9 रेडियन। तो ये कुछ आंसर हो गया एंगल और
रेडियन में, डिग्री और एंगल हो गया डिग्री और रेडियन में आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा एंगल देयर मेजरमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ठीक ठाक है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो सेक्टर समझ में आता है। सर्टेन सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कहने का मतलब यही हो गया, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द, ठीक है, यहां आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल का हमारा हो जाएगा पाई आर। अगर इसका रेडियस आर है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा पाई आर होगा, क्योंकि टोटल 2 पाई आर होता है पेरीमीटर, ठीक है। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 से जब डिवाइड करिएगा तो पाई आर मिलेगा। लेकिन और कहा कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। मतलब कि इसका जो सेमी सर्कल है उसके लेंथ के इक्विवेलेंट है, ठीक है, हैविंग द सेम रेडियस। और दोनों के लिए हमको रेडियस आर ही यूज करना है, तो एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर, और दोनों के लिए हमको आर ही यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इस सेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखिए हमको मिलने वाला क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि सर्टेन सेक्टर कहा है तो रेडियस तो हमारा आ रही है। अब यहाँ पर सपोज मेरा जो है यहाँ पे एंगल थीटा हुआ होगा, तो थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं एल अपॉन आर, तो मतलब कि इसका लेंथ निकालना है तो आर थीटा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या निकल के मेरा आएगा? आर थीटा। और आर थीटा के साथ साथ ये तो लेंथ हो गया, सेक्टर निकालना है सपोज, तो ये आ गया, और इसको भी ऐड करेंगे तो इसका पूरा सेक्टर का, एक सर्टेन सेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो सर्टेन सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा आर थीटा प्लस, अब ये भी जो ऐड करेंगे तो आर, अब आर कितना हो जाएगा जी? 2r इज इक्वल टू पाई आर। क्लियर? अब यहां से आप क्या कीजिए कि आर कॉमन ले लीजिए। आर कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू आएगा पाई आर। आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, देन थीटा इज इक्वल टू 22/7 माइनस 2। यही कुछ निकल के हमारा आएगा, ठीक है। अब ये चीज हमारा आ गया, तो अब तो ये भाई आ रहा है तो ये रेडियन में आ रहा है। हमको एंगल निकालना है डिग्री मिनट में, तो फिर हम इसको कन्वर्ट करना होगा हमको डिग्री में। तो जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन हमारा निकल के आएगा, 22 माइनस 40/7, और यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई करते हैं। तो देखिए क्या हमारा कंडीशन होगा यहाँ पे, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो आ गया 8/7 मल्टीप्लाई 180 और 22 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और ये 4 से कैंसिल, ये 11 बार में कैंसिल, तो सब मिलाकर कितना आ जाएगा? 720/11, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गया ये कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है, 720/11 आ गया। अब इससे हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आएगा। डिवाइड कीजिए 11 से, तो 6 इस बार में, तो यहाँ आ जाएगा 6 0, 5 बार में ये आ गया 5। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो हमारा हो गया क्या, 65 डिग्री। अब देखिए फिर आ गया हमारा क्या, 5/11, तो 5/11 ये भी तो डिग्री में है, तो 5/11 डिग्री, तो फिर इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 300, फिर 11 से डिवाइड कीजिए 7 बार में, फिर 3 आ गया। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं
तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, तो जब इसको हम पूरे कन्वर्ट करके हम 60 से कन्वर्ट करने के बाद मिनट में आएगा, तो मिनट में क्या रहा है, तो 65 डिग्री और यहाँ से फिर 27 मिनट और फिर 3/11 आ गया, 3/11 मिनट। फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करके अभी इसको हम कर लेंगे सेकंड में। तो देखिए क्या आएगा आंसर, 65 डिग्री 27 मिनट और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 180 आ गया, 18, तो 11 से 1 बार में 7, 16, तो आ गया यहाँ पे क्या 16 सेकेंड अप्रॉक्स। तो ये हमारा कुछ वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे कहा था कि हमको डिग्री मिनट और सेकंड में निकालिए, ये भी एक्यूरेट नहीं है अप्रॉक्स वैल्यू, लेकिन ये मेरा करेक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा था कि ये सर्कल दिया हुआ है जिसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर इसके एक सर्टेन सेक्टर के पेरीमीटर के इक्विवेलेंट है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मतलब कि कोई एक सर्कल है, सर्टेन पेरीमीटर, सर्टेन सेक्टर, तो कोई भी सर्टेन सेक्टर ले लिए तो ये लेंथ निकालने के लिए तो हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर अप्लाई कर लेंगे, तो एल के जगह पर आर थीटा लगा के ये लेंथ निकाल लिया इसका, और पूरे पेरीमीटर निकालना है तो इसको भी ऐड करेंगे ना आर को, तो पूरा सेक्टर का पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। तो सेक्टर का पेरीमीटर इज इक्वल टू सेमी सर्कल का जो हमारा ये दिया हुआ है लेंथ, सेमी सर्कल का आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको हम ये कर दिए। यहाँ से हमारा निकलने के बाद ये आ गया, फाइनल मेरा जो वैल्यू आया ये आया 720/11 आया डिग्री में। तो जब ये वैल्यू हमारा जो आ रहा है डिग्री में, ये वैल्यू हमारा जो डिग्री में आ रहा है, तो डिग्री में आने के बाद हमको पता है कि सर डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ रफ कर दिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड आज एंगल देयर मेजरमेंट फिनिश्ड हो गया। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। आप मेरा इंट्रो वीडियो देखिएगा तो वहां बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना पढ़ना है आपको। तो हमारा अगला जो आएगा टॉपिक जो आएगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 1 लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए। थैंक यू दोस्तों।